से कह सकता हूँ कि जब मैंने अपने मित्रों से, साथियों के सामने सब विषय रखे तो उन्होंने इसको बखूबी सहयोग करने का जो एक प्रकार से संकल्प दोहराया, जिसके कारण से मुझे बताते हुए आपको संतोष हो रहा है कि सभी 90 विधायक, उसमें 13 मंत्री हैं, 77 MLAs हैं, उन सब लोगों ने अपनी 1 महीने की तनख्वाह, सैलरी, ये पूरी की पूरी कोरोना रिलीफ फंड के अंदर ये डाल दी थी। और न केवल इस 1 महीने की सैलरी उन्होंने दी है, बल्कि आगे 1 साल अर्थात अप्रैल से लेकर अगली मार्च 2021 तक पूरे 1 वर्ष 30% सैलरी का अपना कट लगवा दिया है कि ये 30% की सैलरी हमारी कम कर दी जाए ताकि सरकारी खर्चों को कम किया जाए। मंत्री बंधुओं से जब अलग से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो डिस्क्रिशनरी कोटा है, जो हम समय समय पर अपने हाथ में लेकर के खर्च करते हैं, ऐसी राशि जो 100 करोड़ रुपए से ऊपर है, उसमें से सब बंधुओं ने ये विचार किया कि हमको इस राशि को कम करना चाहिए। तो मुझे ये बताते हुए संतोष हो रहा है कि कुल मिलाकर सभी मंत्री, हमारे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हमारे गवर्नर महोदय, सब लोगों ने मिलकर 51 करोड़ रुपए की राशि इस बार कम खर्च करने का और एक अपना संकल्प दोहराया है ताकि हमारे सरकारी खर्च में इसका एक प्रकार से बचत हो सके। ये सब काम किए हैं। सभी बोर्ड्स के, कॉरपोरेशंस के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी 1 महीने की अपनी जो सैलरी है वो कंट्रीब्यूट कर दी है। XMLAs, उनकी पेंशन 42 XMLAs हैं जिन्होंने अपनी पेंशन का कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ XMLAs ऐसे हैं जिन्होंने पूरी की पूरी अपनी पेंशन 1 महीने की ये इस बार कोरोना रिलीफ फंड में डाली है। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे राजनीतिक लोगों ने कुल मिलाकर करोड़ों रुपए का कोरोना रिलीफ फंड में या सरकारी धन के अंदर जो एक प्रकार से बचत कराई है, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आजकल हमको पता है कि मंडियों में प्रोक्योरमेंट चल रही है। प्रोक्योरमेंट का समय ये भी किसान के लिए, हमारे मजदूरों के लिए, आढ़ती के लिए, ग्रामीण जनजीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक अवसर होता है। इसमें इस बार हमको थोड़ा कठिनाई आई है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए। हमने इन मंडियों की संख्या ज़्यादा की है। पहली बार ये प्रयोग हुआ है कि गेहूँ 400 के बजाय 1800 मंडी और परचेज सेंटर्स के ऊपर ये कराया जा रहा है। स्वाभाविक है, इतना विस्तार, चूँकि वहाँ किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी, नई व्यवस्थाएं बनानी थी। प्रारंभ के 2-3 दिन कठिनाई आना स्वाभाविक था। संयोग से वर्षा बीच में आई, ओले भी कई जगह पड़े, उसके लिए भी हमको सब कुछ संभाल करके अपनी व्यवस्थाएं ठीक करनी थी। कुछ आढ़तियों के साथ भी हमारा एक विवाद हुआ था, बाद में उसको सुलझा लिया गया और उस सारे विषय को ठीक करते हुए हमारी प्रोक्योरमेंट बहुत ठीक प्रकार से चल रही है। अभी तक सरसों कुल मिलाकर 3,20,000 मीट्रिक टन ये खरीदी जा चुकी है। इसी प्रकार गेहूँ 30 लाख से ऊपर मीट्रिक टन ये मंडियों में आ चुकी है। सरसों की पेमेंट प्रारंभ हो चुकी है। 527 करोड़ रुपए की पेमेंट दी जा चुकी है, जो 47,000 किसानों को मिली है। गेहूं की ये जो पेमेंट है वो आज शुरू कर दी जाएगी। आने वाले 2 दिनों में जिन लोगों ने गेहूं 3 दिन पहले बेची है, उन सबको गेहूं का पैसा ये मिल जाएगा। और इस प्रकार से इस सारे विषय को सारे सुचारू ढंग से हम लोग आगे करेंगे। मुझे एक ही बात आप लोगों को कहनी है कि ये समय बहुत विशेष प्रकार का समय है। इस समय में जैसा हम जानते हैं कि जब भी कोई चलती हुई गाड़ी रुकती है, रुकने के कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जब उसको शुरू किया जाता है तो जब शुरू करते हैं तो गाड़ी एक साथ एकदम नहीं दौड़ती है। उसको प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्ट करने के बाद उसका पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, गरारी में गरारी फंसते चली जाती है, गियर बढ़ते चले जाते हैं, पहिए अपनी गति पकड़ते चले जाते हैं। और जब सब पहिए गति पकड़ते हैं, गाड़ी आगे बढ़ती है, तो 5वें गियर तक गाड़ी फुल स्पीड में आती है। हम भी कुल मिलाकर के इस कोरोना के कारण से जो हमारे सारे सिस्टम को, पूरे समाज को एक ब्रेक लगा था, एक थम सी गई थी जिंदगी थमी, यानी एक प्रकार से इसको कहना चाहिए कि हमारी जिंदगी यानी थमी है, ये बंद नहीं हुई है। इस थमी हुई जिंदगी को एक रुकी हुई गाड़ी की तरह आगे जैसे चलाया जाता है वैसे हम चलाएंगे। अब आज ये मान के चलें कि जैसे 20 अप्रैल को हमने अपने उद्योग के कुछ आर्थिक गतिविधियों के खुलने का प्रबंध किया था, उस समय मानो पहला गियर लगाया था, तो आज ये मान के चलो कि कल से हम दूसरे गियर में आए हैं और ये लगातार बढ़ते बढ़ते हम आशा करते हैं कि 3 मई को लॉकडाउन का कोई ना कोई चाहे समाप्त होगा और नहीं समाप्त होगा,
तो लॉकडाउन रखते हुए भी जो इसमें छूट दी जाएगी उस छूट के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और हम अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लेकर के आएंगे। इसको हम ऐसा ना समझें कि एकदम ये बंद हो गया, धीरे धीरे चलेगा और पूरी हम अपनी इस सिस्टम को ठीक करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि ज़िंदगी जो शेष है, ज़िंदगी जो शेष है वही विशेष है। इसलिए हम जिस फेज़ में अब आए हैं, इस फेज़ के आगे अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखना, उसको ठीक ढंग से आगे बढ़ाना, चलाना और उसी का आनंद लेना, ताकि हम अपने जीवन को, अपने आने वाली पीढ़ी को ठीक सुरक्षित ढंग से एक अच्छा भविष्य दें। यही आपसे मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।